अल्लाह बता, अब बता, राधे राधे पूछ तू महाराज। काका पूछे लो। राधे राधे। अरे ये कहाँ मैटर फैल गया जे। मैटर जी लो है। हाँ अब ये दुनिया भारत देश में अन्य वर्ग जितने भी आते हैं, अन्य धर्म जितने भी आते हैं ना, हाँ हाँ। सब इन पंडितन को, इन ब्राह्मण के, इनके रोज अंगूठा धो और इनके पाए पियो। और इनकी वो दो चमारा तो टांग जान की, में जूता और और सुनो, मारेंगे इनके। और सुनो तो सही बेटा। हम्म। और दो टांग की जो गाय उत्पन्न हुई है ना ब्राह्मण में, जिनकी पेशाब से अच्छा। सब कुछ भी। हम्म। हाँ, देखो पहले तो बेटा नादान जी, तुम्हारी गलत बात है कि तुम थोड़ो हम्म। गाली गलौज से बात मत करो। हम्म। ठीक है, पर जो बात है प्रमाणित बात समझो। हाँ क्योंकि ब्राह्मणों में दो, वैसे चार टांग की गाय पैदा होती है, और दो टांग की गाय पैदा है जाके पेशाब से हाँ क्या होता है कि मतलब ये हम तुम्हारा सब लोगों का समाज सुधरता है। हाँ ठीक है, और एक नहीं, हाँ। ये हमारी धरोहर थी, हमारी चीज थी, हमारी संज्ञान की चीजें थी, हमारी ये पुष्टि पोती थी। हम्म। ये ब्राह्मणों को कुछ समय पहले यानी धरोहर दे दी गई थी। ठीक है, हम्म। इनने धरोहर को अपने बाप की बापौती समझ ली। अच्छा अच्छा, ब्राह्मणन ने। हाँ, इन्होंने अपने बाप की बापौती समझ ली हम्म। कि ये हमारे बाप की बापौती हो गई। हम्म। अब प्रमाणित बात ये है, भागवत के नवम स्कंद में जाओ, हाँ हाँ। रामायण में जाओ। जी। अहिर जैसा निर्मल मन किसी का नहीं हुआ, अहिर जैसा कोई देवता नहीं हुआ। सही इनके बात। एक नहीं करोड़ों प्रमाण, लाखों प्रमाण ऐसे हैं। हम्म। ब्राह्मण को एक स्तर ये है, यहाँ तक है कि ब्राह्मण वही माना जाता है भारत देश के अंदर में, हम्म। भारत की संस्कृति में, हम्म। जिसने अपने जीवन में कभी भी अवैध कर्म न किए हों, हाँ। अवैध रास्ता न चले हों, अवैध चीज का सेवन न किया हो, हम्म। और हमेशा वो ब्रह्म को पहचानता रहा हो, हमेशा शास्त्र और धर्म को जोड़ने में तत्पर रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ब्राह्मण ब्रह्म जैसा काम करता है, तो वो एक ब्राह्मण की तरह पूजा जा सकता है। हम्म। और वो भी ब्राह्मण नहीं, हमारी भागवत कथा में तुम आ जाओ, महाभारत से आ जाओ। हम्म। दादा व्यास जी जो थे, हम्म। यदुवंशी थे। ठीक। व्यास की माँ जो थी सत्यवती जी, हम्म। वो एक मल्लाह के परिवार में पली। हाँ ठीक है, ध्यान देना, मल्लाह के परिवार में पली। हाँ हाँ। ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ। उसके बाद में भी कई इतने प्रमाण हम बता सकते हैं तुम्हें। हम्म। ठीक है, अब आ जाओ दलित समाज की बात है, लोग करें कि चमारो कि फलानो ढीको, हम्म। तो हम इस बातों पर भी अगर हम कहेंगे तो इसी कलयुग में आ जाओ। सही बात है। बाबा साहब के लिए हाँ। विवाह हुआ, किसका हुआ? पंडितानी को। ब्राह्मणी के साथ हुआ। बिल्कुल। अरे तुम किस चीज में ऊंचे हो, ऊंचे किस चीज में, वो प्रमाण दो कि हम इस चीज में ऊंचे हैं। सही बात है, खाली गोबर खाए हुए में और गैया को मूत पीवे में। हम तो बस इतने कहेंगे, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारा धर्म है, तो हम्म। हम तुम्हें चैलेंज इस बात का करते हैं ब्राह्मणों, हम्म। कि तुम सब अगर पूजनीय हो तो पहली बात तो हमें प्रमाण दो कि हम इस वजह से पूजनीय है। सही बात है। दूसरी चीज, तुम हम्म। साले हो सब अपनी जो नौकरी कर रहे हो, सरकारी सर्विस है, हाँ। शास्त्र हमारा ये कहता है कि पंडित ब्राह्मण जो है ना, ये भिखमंगे हैं, ये मांगने वाले और मांगने खाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें शासन अनुशासन प्रशासन से भी कहा जाए कि इन्हें हटाओ इस पदवी से, इनकी नौकरी खत्म करो, इनके सारे कारोबार बंद किए जाएं। कहने का मेरा मतलब ये है, इनको तो हाथ में सिर्फ क्या दिया जाए, तुम भिक्षा करो गाँव गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नौकरी कर रहे हैं, काय बदौलत कर रहे हैं? ओनली बाबा साहब की बदौलत ही कर रहे हैं ये लोग। हाँ, क्योंकि हमारे क्योंकि। प्रशासन ने इन्हें छूट दे रखी। दूसरी चीज और प्रमाणित में बात बताऊं, हम्म। कहने का मेरा मतलब एक ही है, मतलब तुम भागवत कराओगे तो हर वर्ग के दान करने जाएंगे, तो दान में तुम्हें माँ का ना आए रही, दान हम्म। से तुम्हारी जात ना घट रही साले नीचो। दूसरी हाँ। चीज, दान लेवे में तुम्हारी जात ना घट रही। वाहु को दूसरों काम छोड़ो, कोई सो भी कर्म तुम काऊ के घर में जा रहे हो, माँ से दान दक्षिणा ला रहे हो, वहां में हम्म। तुम्हारी जात ना घट रही। सही बात है। भाई कौन सी जात से तुम बन के आए हो, तुम्हारी जात कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न हुई तुम्हारी जात, हमें बताइए ना। जाटवंत और यादवंत ही पैदा है ये। ये बताओ तुम्हारी जात पैदा भई कहाँ थे, तुम कौन से खेत की मूली बन के आए हो यारो। तुम्हारी हिम्मत ना है, तुम्हारी ताकत ना है। भगवान राम भी मानते हैं कि तुम अपने भगवान राम को इष्ट मानते हो। हम यदुवंशियों में राम को, यदुवंश के लोग राम को अधिक ज्यादा, जितना राम को प्रेम करते इतना अपने कृष्ण को नहीं कर पाते, उतना यदुवंश में राम को प्रेम किया जाता है। सही बात है। और तुम ये जातिवाद पर साले विवाद ठान रहे हो किस लिए?
हमारी धरोहरें थी तुम्हारे पास ब्राह्मणों। सही बात। एक समय वो था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में भारत देश आजादी से पहले जब अंग्रेज चढ़ाई करने आते थे ना, तो हम अपनी लड़कियों को आगे कर देते थे, औरतों को आगे करके लड़ा करते थे। सही बात। और आज भी वही देखने को हो गया। अब औरतों को आगे कर दिया कि मेरी छेड़खानी की, मेरा ये किया वो किया। तुम्हारे बाप दादा कह के मर गए थे क्या? अगर कोई बाप दादा कह के मर गया हो तो बताइए नाथन जी। नहीं, सही बात है महाराज। हाँ, तो तुम्हें कहने का मतलब उस समय सवाल उठाना था, उस समय जवाब देना था। प्रशासन था, शासन था, तो उस समय पुलिस को बुलाते, पुलिस को इन्फॉर्म करते, बुलाते साहब ये बदतमीजी कर रहे हैं, कथावाचक हैं। अब भोजन खाने के लिए गए, वो कह रही है परीक्षित नानी जो है नवलदे मैया ना, परीक्षित की घरवाली, कि हमें गलत तरीके से टॉर्चर किया, हमारे घर वालों ने, हमारे बच्चों ने देखा, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पहली बात तो तू ये देख, तू मरने वाली है, तेरे सस समधी हो गए, बुढ़ापा आ गया सही बात है ना, तुझे टॉर्चर कर रहे थे वो लोग। इसको शर्म नहीं आई कहने में? ये तो अपनी इज्जतें दे करके इज्जतें ली हैं इन्होंने। इन्होंने अपनी बहन बेटियां हैं औरों को सौंपी हैं, तब तब कहीं सिरे पाए, जमीन जायदादें पाई। इनका कोई वजूद कहीं भी नहीं आता मेरे समझ से तो। हमारा तो समझ में तो बिल्कुल बेकार की बात है। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे, समाज में इनको हक वही है, तुम्हारा अधिकार यही है कि भिक्षा करो, भीख मांगो और बस टुकड़ों पे पलो, और टुकड़ों पे तुम पले हर वर्ग के, समझे? तो बहुत सारे प्रमाणित हैं। चलो चलते हैं आगे, डालते रहेंगे और भी क्लिपें देंगे हम तुम्हें, देते रहो, ठीक है बेटा? और ये जरूर लिखना, सब वर्ग वालों से एक बात जरूर कह देना, मैं तुम्हें स्पष्ट करके बता दूं, जिस किसी को पवित्र होना है, ब्राह्मणों में 2 टांग की गाय पैदा हो गई है, वो मूतती है और मूत करके पेशाब का छिड़काव करती है, और वहां से सब धर्म पवित्र हो जाते हैं, समझे? कितनी नीच औरत होगी वो, कितनी गिरी हुई औरत होगी वो, कितनी वेश्यावृत्ति वाली औरत होगी तो उसने ये कर्म किया, समझ रहे हो? हमारे शास्त्रों में तो ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में भी पूर्व कर्म देख लो, हर इतिहास देख लो, तुम जैसा नीच नहीं हो कोई, वेश्यावृत्ति में रहे, अयासियों में रहे, तुम्हारी क्षमता नहीं है, ठीक है बेटा? ये हमारी तुम्हारी धरोहर थी जो इन लोगों के पास थी। आज हम तुम अपने धरोहर के लिए, आज हम तुम अपनी धरोहर के लिए लड़ रहे हैं, आज हम तुम अपने आगे स्नेह से बढ़ रहे हैं, तो ये करना क्या चाहते हैं? और इनकी अब क्षमता भी नहीं, कुछ नहीं करा पाएंगे। सच बात है कि इनको बुलाना चलाना बंद करो। और हम तो ये भी कहेंगे, जहाँ भी कहीं कोई ब्राह्मण तुम्हें शराब, मीट, मदरा, दारू पीते दिखे, उससे बैठो, उसकी वीडियो बनाओ, उससे पूछो कौन है तू, वो कहे मैं ब्राह्मण हूँ। तुम्हारी कसम गुरुजी, चांद पे झाड़ बज जाओ। चलो कोई बात ना बेटा,